जब भी बड़े शहरों से हम सड़क किनारे निकलते हैं या फिर निकलते समय हम देखते हैं कि झुग्गी झोंपड़ियाँ हमें देखने को मिलती है। लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति की बातचीत करूँगा जिन्होंने वहाँ झुग्गी झोंपड़ियों के लोगों की पीड़ा समझी, और वहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो उन झुग्गी झोंपड़ियों को के जितने भी जो लोग थे उनसे समझाइश करके या फिर कैसे भी करके उनको यहाँ पर जो जितने भी बच्चे आप देख रहे हैं जो अक्सर क्या करते हैं कि भीख मांगते हुए हमें नज़र आते हैं, हर जगह देखते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको समझ नहीं होती कि हमें आगे के जीवन के अंदर क्या करना है, लेकिन उनके जीवन को एक नई दिशा दी है। मैं बात कर रहा हूँ हमारे नॉर्थ सील के मलवाणी गांव के विनोद जी है, उनकी मैं बातचीत कर रहा हूँ। वास्तव में इन्होंने अपने निस्वार्थ भाव से इन लोगों की ज़िंदगी बदलने का एक बड़ा बीड़ा है वो उठाया है। आप देखिए इधर की साइड में आपको दिखाने की कोशिश करूँ, आप देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं आगे जाकर इनको विनोद जी से पहले बिल्कुल भी पता नहीं था कि हमें आगे करना क्या है, हमें आगे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। ये देखिए आज विनोद जी को लगभग 1 साल से ऊपर हो गए। विनोद जी 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। हाँ जी। विनोद जी को 3 साल हो गए, लेकिन सबसे बड़ी परेशानियों का इनको सामना भी करना कहीं ना कहीं पड़ा है। आप देखिए ये बच्चे, ये देखिए एक छोटा बच्चा है वो ये देखिए लिख रहा है, एक बच्चा ये भी है, इनके अलावा बहुत सारे बच्चे हैं, इनके हाथों में कहीं ना कहीं हर बच्चे के हाथों में किताब है, पेन है, जो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं। ये देखिए कितना मासूम बच्चा है जिनके हाथ में स्लेट है। इनके अलावा जितने भी जो छोटे बच्चे हैं आप देखिए, गौर से देखिए इन बच्चों को नई दिशा दी है विनोद जी ने। और साथियों अगर मैं बात करूं तो हम जहां चाहे छोटा शहर हो या बड़ा शहर हो, वहां अगर देखते हैं तो ऐसी जगह देखने को मिलती है। कोई भी बंदा सोच ले तो वो कुछ भी कर सकता है। मैं बातचीत सर्वप्रथम विनोद जी से करूँगा। विनोद जी आए, इधर आए। विनोद जी मेरे साथ जुड़े हुए। विनोद जी एक बड़ा चैलेंज है मैं कहूँगा, क्योंकि सबसे पहले अगर आप यहाँ पर आए तो लोगों ने कहा होगा कि आपने बातचीत की होगी कि आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, तो सबसे बड़ा यहाँ का जो वातावरण है वो देखने को मिला। किस तरीके से मैनेज किया आप बताएं थोड़ा। सबसे बड़ी समस्या थी ये सर, हाँ। यहाँ एक तो जागरूकता नहीं थी, ठीक और है। संसाधनों का अभाव, ये सबसे बड़ी समस्या थी। और मैं प्रथम दिन यहाँ आया तो मेरे पास 5 बच्चे थे यहाँ। 5 बच्चे थे? हाँ। फिर यहाँ आके देखा माहौल, तो एक बार मुझे भी लगा अभी इन बच्चों को कैसे पढ़ाया जाएगा। हाँ। लेकिन जुनून तो था। हाँ, जुनून था। हाँ। फिर धीरे धीरे करके यहाँ 100+ बच्चे हो गए। 100+ बच्चे। और नियमित रूप से सारे बच्चे पढ़ने भी लगे। हाँ। और अच्छे पढ़ रहे हैं। आज आप देख रहे हो कितनी संख्या में बच्चे यहाँ बैठे हैं। ठीक है। उनको बच्चों को बोलने का, बैठने का, चलने का कोई भी ढंग नहीं था, पूरी तरह भिक्षावृत्ति में लिप्त थे। भिक्षावृत्ति में लिप्त थे। हाँ जी। और अक्सर हमें ये छोटे छोटे बच्चे हैं वो देखने को भी मिलते हैं। जब भी हमें किसी दूसरी जगह पर रुकते हैं, गाड़ियों से उतरते हैं या बसों से उतरते हैं, तब ये बच्चे हमें दिखाई भी देते हैं। तो वास्तव में एक नई शुरुआत विनोद जी ने की है लगभग 3 साल पहले। तो आप ज़रूर विनोद जी का सहयोग करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा साथियों, जो भी जितने भी जुड़े हुए हैं उनसे मैं हम्बल रिक्वेस्ट मेरी तरफ से करना चाहूँगा कि आप नीचे जो एड्रेस दिखाई दे रहा है, आप यहाँ से अगर गुजरते हैं तो आप ज़रूर यहाँ पर पहुँचें और विनोद जी से इस बारे में चर्चा भी करें। इनके अलावा इन बच्चों से भी आप बातचीत करें। साथियों मुझे पता है कि अलग अलग लोग बिजनेस करते हैं, उनके पास समय भी नहीं रहता, लेकिन यहाँ से अगर आप गुजरते हैं तो 2 मिनट का समय निकाल कर इन बच्चों के पास आप आइए, इनसे बातचीत कीजिए। वास्तव में मैं अगर ये कहूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो यहाँ पर सीखने को मिलेगा। इनके अलावा विनोद जी मैं अगर बात करूँ तो क्या क्या कमियाँ हैं, कमियाँ का मतलब ये बोल रहा हूँ कि इन बच्चों को और बेहतर किस तरीके से शिक्षा दी जा सकती है, क्या सहयोग है जो लोग देख रहे हैं वो कर सकते हैं आपका। बिल्कुल सर, अपने मौके की यहाँ कोई है ज़रूरत है, जैसे करना है, जैसे अपने पाठशाला है ये बनी हुई है, चारों तरफ जाली लगी हुई है, तो यहाँ के माहौल को देखते हुए इसको कवर करना है चारों तरफ से, बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चे का बाहर ध्यान ना भटके। बिल्कुल। और बाहर के जो लोग हैं उनको बच्चों की क्लास डिस्टर्ब ना करें। और जैसे यहाँ अंदर लेटरिन बाथरूम भी होना जरूरी है। कई बच्चे क्या है 4 घंटा टिक नहीं पाते, वो बीच में बोलते हैं सर मेरे को लेटरिन बाथरूम जाना है, वो भी जरूरी है अपने पाठशाला में होना। तो लेटरिन बाथरूम होना भी पाठशाला में बहुत ही अति आवश्यक है, ये भी बड़ी समस्या है। हाँ, और ये जो शेड बना हुआ है एलनाबाद के भामा साहब द्वारा, उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। ऐसा इसके बराबर इतनी साइज में अपने को शेड की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि सारे 100 बच्चे इतने शेड के नीचे
पढ़ाना एक थोड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चे को। अलग अलग क्लास बना के अगर पढ़ाएंगे इतने बड़े आकार में, अगर शेड और हो दोबारा पाठशाला के अंदर तो अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। यानी साथियों, अगर मैं बात करूं तो ये जगह विनोद जी आप थोड़ा बताएं, जितने भी जो लोग जुड़े हुए हैं वो अगर यहाँ पर आना चाहें, कुछ सहयोग भी करना चाहिए या फिर इन बच्चों से बातचीत करना चाहिए, यहाँ का वातावरण भी देखना चाहिए, तो थोड़ा बताएं। बिल्कुल सर, लोकेशन के बारे में। हाँ जी बिल्कुल सर, अगर कोई साथी नौर साइड से आ रहे हैं जी तो नौर रोड आएंगे। हाँ। और नौर रोड से एलनाबाद में एंट्री करती अंडर ब्रिज आता है, रेलवे पुल, उससे लेफ्ट को टर्न करना है। अच्छा। और वहाँ पर बहुत सारी झुग्गियाँ हैं जो मिलेगी आपको। झुग्गी झोंपड़ियाँ दिखाई उसके बीच में अपनी पाठशाला मिलेगी। अच्छा। अगर कोई सिरसा साइड से साथी आ रहे हैं तो पंचमुखी चौक से नौर रोड आना है। हनुमानगढ़ साइड से आ रहे हैं तो भी पंचमुखी चौक और नौर रोड आना है। नौर रोड आना है। हाँ विनोद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में इन पर बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो हमारे परिवारों के अंदर या फिर हमारे घर के अंदर जैसे हमारे 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उनको पढ़ाना एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है हर पिता की, हर जो परिवार के लोग हैं उनको। लेकिन मैं विनोद जी की अगर बात करूं तो इनके कंधों पर एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि यहाँ पर एलनाबाद के अंदर कम से कम 100 बच्चे हैं, तो ये बड़ी जिम्मेदारी है। इस बड़ी जिम्मेदारी का हिस्सा आप बनिए साथियों। और मैं तो मेरी तरफ से हम्बल रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप सहयोग करें या न करें, ये एक अलग विषय है। समय निकाल कर आप यहाँ पर ज़रूर पहुँचे। मुझे जब पर्सनली तौर पर पता चला कि विनोद जी यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं और बच्चों के लिए कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए कर रहे हैं जिनको पता भी नहीं कि शिक्षा क्या होती है, यानी जिनके हाथों में 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया कोई देता है, वो होना चाहिए था। लेकिन आज विनोद जी ने, आप देखिए इधर की साइड, ये देखिए उनके हाथों में आज पेन है, कॉपी है, किताब है, बस्ता है और सुव्यवस्थित तरीके से ये बच्चे हैं पूरे बैठे हैं। तो साथियों, इसको आप इतना ज़्यादा आगे से आगे ज़रूर भेजें कि विनोद जी है, इनकी मेहनत है वास्तव में रंग लेकर आए।